फिर से कुछ नए मंत्री मिले। ऐसे मनमोहन सिंह जी ने अपने डूबते हुए जहाज को बचाने की आखिरी कोशिश की है, जो पूरी तरह से नाकाम है। देश की आवाम को उम्मीद थी कि जो दाग मनमोहन सिंह जी की सरकार को लगे हैं उसको धोने का कुछ प्रयत्न वो करेंगे। लेकिन मनमोहन सिंह जी की नज़र अपने पार्टी में दागदार नेता पर उनका करम ज़्यादा है। बेदाग लोग उनकी नज़र से बच गए। कल के मंत्रिमंडल विस्तार में जो दागी मंत्री थे उन सबको अभयदान देने का काम मनमोहन सिंह जी ने किया है। कांग्रेस की सरकार पर मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद दाग और गहरे हुए। ऐसे सरकार ये प्रयास कर रही है कोल स्कैम के बाद कोई न कोई ऐसी खबर बनाई जाए जिससे लोगों का ध्यान भ्रष्टाचार और महंगाई से हट जाए। कल जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी को इस सरकार से कोई अपेक्षा नहीं थी न है। भ्रष्टाचार को जितना भी कवरअप किया जा सकता है, ये सरकार भ्रष्टाचार को कवरअप करने में लगी रहती है। लेकिन मंत्रिमंडल में भी प्रमोशन उन्हीं को मिला जिनके ऊपर कुछ इल्ज़ाम चंद दिनों में आयद हुए थे। मनमोहन सिंह जी की सरकार में इल्ज़ाम लगना, आरोप लगना, ये उनके मंत्री का माइनस पॉइंट नहीं है, बल्कि वो प्लस पॉइंट माना जाता है। जिनके खिलाफ जांच चल रही है उनको प्रमोशन, और जिन लोगों को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए वो भी ये कहकर नहीं कि उनके ऊपर दाग हैं इसलिए हटा रहे हैं, बल्कि उनको हटाते वक्त भी कांग्रेस का ये बयान कि ये जैसे शहादत का जाम पी रहे हों, वो संगठन में जाकर उस पार्टी को मजबूत करेंगे जिसकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है। दो अल्पसंख्यक मंत्री, समाज सेवी मंत्री को प्रमोशन मिला। एक को ऐसे तीसरे बंगाल से बने हैं, उन पर कोई आरोप नहीं था, इसलिए वो सिर्फ राज्य ही मंत्री बन पाए। और जो दो मंत्री बने हैं, एक पर एक एनजीओ को लेकर सवाल उठे थे फंड, सरकारी फंड के दुरुपयोग का, तो उनको रायसीना हिल पर बैठाया गया है और ऊंचा स्थान उनको दिया गया। दूसरे अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री बने उन पर अभी भी अमानत बैंक का मामला चल रहा है और मामला विचाराधीन। अगर इस तरह की फहरिस्त बनाते जाएं तो ऐसे कई मंत्री हैं जिन पर किसी पर बाहुबली बन होने का इल्ज़ाम है,
किसी पर किसी की इमेज दबंग की है, और कुछ मंत्री जिनको प्रमोशन मिला है, कुछ मंत्री टीवी टेलीविज़न पर बयान दे रहे थे कि युवा होने के नाते उनको बड़ा मौका मिला है। एक तो युवा का पैमाना क्या है ये कांग्रेस बताए। अभी भी मनमोहन सिंह जी युवाओं पर भरोसा कर तो रहे, कुछ मंत्री उन्होंने स्वतंत्र प्रभार दिए, लेकिन उन युवा मंत्री को मालूम होना चाहिए कि अभी भी मनमोहन सिंह जी विभाग के लायक तो उनको समझ रहे हैं, लेकिन कैबिनेट के लायक नहीं समझ रहे। अभी भी उनको कैबिनेट स्तर का दर्जा नहीं दिया गया है। कुछ मंत्री हैं जिनको युवा के नाम पर या राहुल जी के टीम के सदस्य के नाम पर प्रमोशन मिला। ये फेरबदल पूरी तरह से देश को निराश करने वाला है। इस फेरबदल में पूरी तरह से रीजनल बैलेंस बैठाया नहीं गया। लखनऊ के बाद अगर आप गुवाहाटी तक चले जाएं, पूरे ईस्टर्न इंडिया में एक व्यक्ति भी कैबिनेट को रिप्रेजेंट नहीं करता। कुछ कनिष्ठ लोग हैं जो वरिष्ठ हो गए हैं, अब कुछ वरिष्ठ लोग हैं जो कनिष्ठ हो गए। ये विस्तार पूरी तरह से भ्रष्टाचार को कवरअप करने वाला है, लोगों का ध्यान बांटने वाला है। महंगाई और भ्रष्टाचार से देश की पीड़ित जनता का ध्यान बांटने के लिए उठाया गया कदम। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ जो आंदोलन कर रही है उसको जारी रखेगी। हम सब अभी हिमाचल के चुनाव में व्यस्त हैं। आज हिमाचल से जिस तरह की खबरें आ रही, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद।